हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज हमारे उपवास प्रार्थना का 18वां दिन का लास्ट सेशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। चलो उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आमीन। इनका लेके जाओ कचरा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शाम का सेशन में प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा है। इतने दिनों में हम एक अध्याय पूरा पढ़ा। दूसरे अध्याय की शुरुआत में हम पहुंच गया। 6 वाक्य प्रेज़ हम पढ़ा। प्रेज़ लो। इस समय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे। 6वां वाक्य। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। निकलोविया, अदरवाइज निक्का बोले तो दबाव में रखना, दबाव में रखना। लावोस जन ग्रीक शब्द है। निकलोवे बोले तो निक्का बोले तो दबाव में रखना। लावोस बोले तो जन, जन को दबाव में रख के आगे बढ़ाना, राज करना, इसको बोलते हैं। ये निकलोवियस वास्तव में एक यहूदी है। यहूदी है। जब प्रेरितों के समय पर 7 लोगों को मेष की शुश्रूषा के लिए बुला के अलग किया, उनमें से एक व्यक्ति है वास्तव में निकलोवियस। हम प्रेरितों के 6 अध्याय का 5 वाक्य पढ़ेंगे। प्रेरित 6:5। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमीनास और अंताकियावासी निकलाउस अंत्योक्या वाला है। अंत्योक्या की विशेषता क्या है? अंत्योक्या की विशेषता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत्योक्या की विशेषता, अंत्योक्या की विशेषता ये क्रिश्चियन लोगों को वास्तव में पहली बार क्रिश्चियन करके नाम आया अंत्योक्या में। यही वास्तव में अंत्योक्या विषय। ये अंत्योक्या वाला यहूदी है। ये 7 लोगों को वास्तव में चुना था उसी टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। निकलोवियस भी हम उनमें थे, परंतु उन्होंने एक अलग धर्म शुरू किया। अलग धर्म, उसको बोलते निकलोवियस धर्म। उनका नाम ही डाल दिया। वो ये कहता है परमेश्वर ने वास्तव में हमें एक शरीर दिया। ये शरीर में प्रकट होने वाला हर एक फीलिंग्स, अदरवाइज हर एक जड़ीग बातों को दबा दबा के रखने की जरूरत नहीं है। आमीन। तुम वो चीज को बाहर करो ना, जो करने का कर। लड़की के साथ, लड़कों के साथ जो करने का कर। तेरी जटी के बातों को दबाव में ना रखते हुए तेरे शरीर को फ्री कर, जो करने का कर। इतने क्या उपदेश देने वाला व्यक्ति था वास्तव में निकलोवियस। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं आपके से पहले भी बोला, हम क्यों उपवास कर रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम अपने शरीर की इच्छा को मार डाले, मैन, और हमारा भीतरी मनुष्य बाहर आए। इति लिखा गया है, मेरा बाहर के मनुष्य प्रतिदिन क्षय होते तो भी मेरा भीतरी मनुष्य तकड़ा होकर बाहर आना। एफेसियन चैप्टर में लिखा हुआ बात है। यही हमारा कलीसिया के लक्ष्य है। इसलिए हम 18 दिन में, अभी आप लोग खाया नहीं खाया मैं बोलता हूं, परंतु हम बोलते हैं हम नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि शरीर कंट्रोल में आने का। आत्मा जो बोलते वही शरीर करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा जो बोलेगा ना वही शरीर मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बातों के लिए इस शरीर के हर एक कामों को दबा के रखना जरूरी है।
और पवित्र आत्मा का शक्ति और परमेश्वर का वचन, इट इज पॉसिबल। नहीं तो अगर पॉसिबल नहीं है, यीशु कदापि नहीं बोलेगा जैसे मैं पवित्र है तुम भी पवित्र हो जाओ करके, कभी नहीं बोलेगा। पॉसिबल है करके प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु ने बोला प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा करो तो। इसलिए हम उपवास और प्रार्थना का द्वारा मैक्सिमम हमारे जड़ीग बातों को बाहर आने के लिए नहीं देते, उसका दबाव में रहता है प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये निकलो से बोलते नो 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 नो, ऐसा तुम अगर दबाव में मत रखो, तुम उसको प्रे कर दो, जो करने का मन की इच्छा को पूरा करो, ऐसा है तो हमारा उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा वो उपदेश देते। यीशु क्या बोलते, ये उपदेश को मैं भी घृणा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, तू भी घृणा कर रहे ना, वेरी गुड, और मैं भी इसको घृणा करता हूं। बहुत भयानक उपदेश है वो, कलीसिया को टोटली पाप में गिराने के चक्कर में वो यीशु मसीह ने जो कुछ काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए किया, हर बातों को व्यर्थ करने वाला बात है। अगर एक जेडी की इच्छा के अनुसार फिर से हम जीवन जिएगा, फिर हम इस यीशु मसीह का विश्वास में क्या मेरा फायदा क्या हुआ? पहला का धर्म अच्छा था ना, मेरे लिए हिंदू धर्म अच्छा था, कोई कमी नहीं था ना हिंदू धर्म में। मैं क्यों वो धर्म को छोड़ा, मैं क्यों इस मार्ग पर आया? इसके मतलब मैं धर्म को बदला नहीं, अभी भी हिंदू धर्म में, पर मेरा विश्वास सच्चा परमेश्वर पे, वही सही मार्ग है करके मुझे पता चला। मेरा धर्म ना बदलते हुए, धर्म बदला नहीं मैंने, मेरा धर्म ना बदलते हुए मैंने मार्ग को बदल दिया। आमीन। अभी पता चला फिर चलो वास्तव में सच्चा परमेश्वर कौन है। आमीन। ईश्वर को भी जाति दिया लोग कौन है? ईश्वर को भी जाति किसने दिया? बोलिए, मनुष्यों ने। ईश्वर को भी जाति दिया मनुष्यों ने। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर को कोई जाति है क्या? आमीन। हमको जाति गवर्नमेंट ने दे दिया, तो वो जाति, तो ये जाति, ये जाति, रिजर्वेशन के चक्कर में हम वो जाति को पकड़ के बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगता है, इधर एक सुधी और विशाखा करके प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक परिवार थे, टीसी है वो। आमीन। जैसा उधर नौकरी आया, किधर, ओ क्या बोलते हैं, फातिमा में, तुरंत विशाखा सिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड हमें जालना गया। किसके लिए मालूम है? अपना पुराना जाति को धूल निकाल के लेकर आया। अभी तो ओपन है, पर काम का चक्कर आ गया, सीधा गया पुराना जाति में, जो काम के लिए, क्योंकि उसी में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट है। कांबड़े बोले तो नहीं, कांबड़े शेड्यूल कास्ट नहीं, कांबड़े शेड्यूल कास्ट है ना। हाँ, तो जॉब के चक्कर आया, सीधा पुराने इसमें गया। नहीं है, हल्लेलुया तुदी करेंगे। आमीन। मेरा कहने के मतलब है ऐसे हम नो, मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, इधर कोई जाति नहीं है। मैं विषय का ऐसा किया तो वो दोष नहीं है, मैं दोष नहीं बोलता, क्योंकि वो जाति रहने देना। हम जाति में नहीं, हम मार्ग में। यीशु मसीह का मार्ग है। इतने यीशु ने बोला मैं हूं सत्य, मैं हूं मार्ग, मैं हूं जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ईश्वर को वास्तव में लोग जाति दे दिया। सबका नाम लेके तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, ये जाति हमने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा बोलता हूं बातों को, पहले मनुष्य हुआ, मनुष्य ने जाति बनाया, मनुष्य जाति दोनों मिलके ईश्वर को बनाया। मनुष्य जाति ईश्वर तीनों मिलके इस धरती को अलग कर दिया। इसलिए भारत बोलेगा हिंदू राष्ट्र, आमीन। कनाडा, यूरोपियन कंट्री सब बोलेगा क्रिश्चियन राष्ट्र, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तिब्बत, आमीन, नेपाल, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चाइना बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ बोलो, बुद्धिस्ट राष्ट्र। अलग कर दिया ना, सबको बाढ़ के ले लिया ना, सब बाढ़ के ले लिया। समझने का इससे हट करे यीशु मसीह का मार्ग, कि डोंट चेंज योर, आप धर्म चेंज नहीं करने का, जो धर्म है वो धर्म में रहना, और वो धर्म में रख के प्रेज़ द लॉर्ड सच्चा मार्ग पकड़ना। यीशु सच्चा मार्ग है।
प्रेज चलो, इसमें धर्म बदलना नहीं, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। गवर्नमेंट के एक धर्म की जरूरत है, आप धर्म दे देना अपना, मुसलमान तो मुसलमान, हम क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, हिंदू हो तो हिंदू, मगर है तो मगर, मगरमच्छी है तो मगरमच्छी, जो है अब उसी में रहना। प्रेज द लॉर्ड, पर सत्य मार्ग पर चलते रहना। प्रेज द लॉर्ड, पर निकलने में बोलते शरीर की कोई भी जड़ी के बातों को दबा कर रखने की जरूरत नहीं है। टू बिकम फ्री, जो करने का कर, वो पाप नहीं है। अब तुम्हें पाया हुआ उद्धार भी उसके कारण जाएगा नहीं। आमीन। वचन के कितना विरुद्ध है वो, यही निकलो। यीशु मसीह कहता है जैसे तू उसको नफरत करता है ना वो बातों को, मैं भी उसको नफरत करता। एक अच्छी बात वास्तव में कलीसिया के विषय में बोला गया। उसके बाद 7वें वाक्य में, प्रेज द लॉर्ड, 7वें वाक्य, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा है हमें कलीसिया को, आत्मा कलीसिया को, जिसके कान हो, जिसका कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसिया से क्या कहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं, जिसको कान है सुनो। ये बात वास्तव में मार्कुस सुसमाचार 9 वाक्य में भी इस तरीका से, प्रेज द लॉर्ड, एक शब्द लिखा है। मार्कुस सुसमाचार 4:9 में यीशु मसीह एक बार कहा ये बात। तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। जिसका पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। और उसके बाद कंटिन्यू, जब उसको जो जय पाने वालों को, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रेज। जय पाने वालों को मैं क्या करेगा? उस जीवन के पेड़ में से, उस जीवन की पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन का वृक्ष का फल एक बार मनुष्य को नष्ट हुआ था, है ना? नष्ट हुआ कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। वो कहानी आप सब जानते हैं, मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा। परंतु जो जय पाता है उनको मैं क्या करूंगा? फिर से वो फल खाने का देगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जो प्रेज द लॉर्ड। तो एक पैराडाइज, अदरवाइज एक जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। उधर एक्चुअली स्वर्गलोक जो लिखा है ये हम सोचने वाला स्वर्ग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसकी ग्रीक शब्द उपयोग किया है पैराडाइसोस। पैराडाइसोस मतलब है पैराडाइज, अदरवाइज परदीसा। दो तरीके का परदीसा है। प्रेज द लॉर्ड। पुराना भक्तों को जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने से पहले, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले जितने भक्त लोग मरा है, प्रेज द लॉर्ड, जितने भक्त लोग मरा है उनको रखने वाला एक परदेसा, अदरवाइज पैराडाइसोस। परदेसा, पैराडाइस, पैराडाइस इंग्लिश में पैराडाइस, ग्रीक शब्दों में पैराडाइसोस, परदेसा। ये है पृथ्वी का अंदर है, पाताल में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इससे पहले भी पढ़ा हमने लोक का सुसमाचार 16 अध्याय, है ना? हम धनवान लाजर को बमा में, प्रेज द लॉर्ड, जो लाजर मर गया था तो उसका आत्मा लेके स्वर्ग किधर गया? अब्राहम की गोद में। अब्राहम को गोदी को बोलते हैं वास्तव में पैराडाइसोस, अदरवाइज पैराडाइस, परदेसा। जितने पुराना भक्त मर गया है इनका सबकी आत्मा विश्राम करने वाला जगह है वो। जितने पुराने भक्त,
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा उसी टाइम, आमीन, वो चोर को बोला था आज तू मेरे साथ परदीसा में होगा। ओ परदीसा, जैसा यीशु मरा तुरंत ये चोर के साथ भी, चोर उसे बाद में मर गया था, उन्हीं का आत्मा भी उधर ही गया जिधर अब्राहम को गोदी है। पर यीशु मरने के बाद सबसे पहले किया हुआ काम है सीधा पाताल में उतरा। हम थोड़ा पढ़ेंगे एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय का, एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय का, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, 8 से लेकर 10 वाक्य। एफेसियन चैप्टर 4 अध्याय का 8 से लेकर 10 वाक्य। इसीलिए हाँ, वो कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों पर उतरा भी था। पौलुस का व्याख्यान है वो, प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह नीचे उतरा, जितने पुराना भक्त लोग की आत्मा अब्राहम का गोदी जैसा पैराडाइस अदरवाइज परदीसा में थे, यीशु मसीह सबको खाली कर दिया, उसका लेके चला। किधर? किसको? अगेन किसको? ऊपर चढ़ के, एफेसियन चैप्टर 4 8 से। इसलिए वो कहता है जो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। हाँ, मनुष्य को दान दिए। वो जितने मनुष्य सबको दान दी, सबको दे दिया परमेश्वर को। अभी देखने का 4 सुसमाचार में मत्ती सुसमाचार कहता है यीशु मसीह को हमें मरिया ढूंढ रहे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को मरिया ढूंढ रहे, क्योंकि यीशु मसीह मर गया, अभी उसको बॉडी किधर रखा करके ढूंढ रहे। मरिया का पास यीशु आया, मरिया को हे मरिया जब बुलाया तो उन्होंने हे रब्बुनी, मतलब गुरु, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोला? मैं पिता के पास जाके आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने स्पर्श किया, मरिया यीशु मसीह को स्पर्श किया। अभी यूहन्ना सुसमाचार में यह बात लिखा है, मरिया स्पर्श करने के लिए आ रहे तो यीशु क्या बोला? मुझे छुओ मत, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास गया नहीं। आप ये दोनों के अंदर देखने का मेरे को पढ़ाने की इच्छा, पर आप जानते हैं बात, इसलिए मैं ऐसे बोल के जा रहा हूं। मत्ती वास्तव में ये पाताल में उधर कर जितने बंधुओं थे, जितने बांधा गए लोग थे, इनको सबको लेके पिता को देख के वापस आया। ये बात मत्ती ने लिखा, परंतु यूहन्ना ने ये सारे बंधुओं को हमें स्वर्ग में जाने के वक्त मरिया ने जो मुलाकात हुआ वो बात जो यूहन्ना ने लिखा। इसलिए यीशु मसीह को स्पर्श करने के लिए जा रहा था मरिया, किधर लेके थोड़ा पढ़ के सुना, नहीं तो बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार, पहले मत्ती पढ़ो, जिसको मिला जोर से बोल। मिला? मत्ती सुसमाचार ने मिला? 28 का
हाँ या 28 का 9। तब यीशु उन्हें मिला हाँ और कहा सलाम। हाँ उन्होंने पास आकर हाँ और उसके पाँव पाँव पकड़कर हाँ। उसको दंडवत किया। हाँ। तो तब- मरिया ने क्या किया? तब यीशु ने उनसे कहा उसने उनके कहा मत डरो, मत डरो। मेरे भाइयों से जाकर कहो। हाँ प्रेसर। तो आप देखने का मत्ती ने क्या किया मालूम में, जितनी बंधुओं को वहां तुम स्वर्ग में पहुंचकर वापस आया वह यीशु को मत्ती ने लिखा। उसी टाइम मरिया उसका पाँव पकड़ के अभी योहन्ना क्या, योहन्ना का सुसमाचार में आ जाओ। कौन सी वाक्य पढ़ो हैं? 20 का 17 ओके ओके। यीशु ने उससे कहा हाँ मुझे मत छू, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक हाँ पिता के पास ऊपर नहीं गया। ऊपर नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो योहन्ना ने वास्तव में सारी बंदूक कोई देख नहीं सकते, पूरी आत्मा है, टोटली आत्मा। जितनी पुराना भक्त लोग हैं सब आत्मा के रूप में यीशु को पीछे। मरिया देख नहीं सकते, मरिया का नजर से देख नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मरिया यीशु को पकड़ने के लिए जैसा गया, स्पर्श करने के लिए, यीशु बोला मत छुओ, मैं पिता के पास नहीं गया। ये दोनों के अंदर देखने का आप मत्ती ने बंधुओं को स्वर्ग में प्रभु के पास देख के आया हुआ बातों को लिखा, और योहन्ना ने लेके जाने वाला यीशु मसीह के बारे में हमें लिखा। बस यही फर्क है। तो मेरी कहने के मतलब है, जितनी परदीसा में जो अब्राहम का गोदी कहलाते हैं, जितने पुराना भक्त थे, वे सबको लेके गया। अभी वो जगह खाली है, अभी उधर कोई नहीं है। अब हम मर गया तो हम मर के सीधा स्वर्ग में नहीं जाएगा। हमारे लिए भी एक पैराडाइज है, एक 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 एक, एक पैराडाइजोस प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका परदीसा, अदरवाइज पैराडाइज परदीसा। पढ़ेंगे थोड़ा परदीसा कौन सी? ओके। दूसरा कुरिन्दी 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्दी 11 अध्याय, नॉट 11 अध्याय, 12 अध्याय 1 से लेकर 4। यद्यपि हाँ घमंड करना हाँ मेरे लिए ठीक नहीं, हाँ तो भी करना पड़ता है। हाँ। इसलिए हाँ मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों हाँ और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हाँ मैं मसीह में हाँ। एक मनुष्य को जानता हूँ। हाँ। 14 वर्ष हुए। अपना खुद के बारे में बोल रहे योहन्ना, ठीक है, अपना खुद के बारे में बोल रहे। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता, मतलब अपना खुद का वर्णन कर रहे। हाँ कि 14 वर्ष हुए 14 वर्ष हुए। कि न जाने देह सहित हाँ न जाने देह रहित हाँ। परमेश्वर जानता है। हाँ। ऐसा मनुष्य हाँ। तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हाँ मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ। हाँ। न जाने देह सहित हाँ। न जाने देह रहित हाँ। परमेश्वर ही जानता है हाँ। कि स्वर्ग लोक पर हाँ उठा लिया गया। हाँ और ऐसी बातें सुनी हाँ। जो कहने की नहीं, हाँ। और जिनका मुंह पर लाना हाँ। मनुष्य को उचित नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का 3 स्वर्ग है, तो आपको पता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी सिखा चुका है। 3 स्वर्ग है। तीसरा स्वर्ग योहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 13 वाक्य के अनुसार, ना कोई चढ़ सकता है, ना कोई उनमें से उतर सकता है, मनुष्य का पुत्र यीशु का अलावा। ऐसे लेकर थोड़ा पढ़ के सुना। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हाँ। तो ये जो तीसरा स्वर्ग है, इसमें यीशु के अलावा कोई चढ़ भी नहीं सकते, कोई उधर से उधर भी नहीं सकते। पर इधर तीसरा स्वर्ग तक में उठाया गया। तीसरा स्वर्ग में गया नहीं करके नहीं बोला, तीसरा स्वर्ग तक में उठाया गया। चलो, उधर मैंने अलग अलग कुछ भाषा सुना जो वर्णन करने की योग्यता नहीं है। मतलब वो वर्णन कर नहीं सकते। उधर क्या सुना मैंने, तो वास्तव में यही वास्तव में नया भक्तों की पैराडाइज, अदरवाइज परदीसा है। मैन और कब तक रहना पड़ेगा उधर?
कब तक रहना पड़ेगा? बाकी पृथ्वी पर रहने वाला भाई लोग जो मसीह में हैं वो मरने तक वो लोग वो पैराडाइज में चुपचाप रहेगा। ऐसा लिखा है, वो मरने तक। मतलब अभी देखो मैं गया, मर गया, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा बहन अभी भी जिंदा है विट्ठलवाड़ी में, है ना? आशा बहन पाले जाने का, मैं पाले जाओ, आप पाले जाओ, ठीक है, मैं ही जाता हूँ। तो मैं गया समझो। अभी आशा बहन वित्तलवाड़ी के नहीं तो पृथ्वी पर रहने वाला हर एक विश्वासी आखिरी एक जन मरने तक वो पैराडाइज में सबको आत्मा के रूप में चुपचाप रहना पड़ेगा, ऐसे लिखा है। आमीन। वो पैराडाइज अलग है। ये अब्राहम का गोदी पैराडाइज है, परदीसा है, परंतु पुराना भक्तों के लिए अभी वो जगह खाली है। वो जगह में कोई नहीं, क्योंकि यीशु ने सबको पकड़ के, क्योंकि सबकी पाप की क्षमा यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन की बात होगा, चाहे पुराना भक्त हो चाहे नया भक्त हो। अगर पाप की क्षमा हमेशा के लिए मिलना है तो यीशु मसीह कालवरी को तो मरना पड़ेगा, ऐसा है। तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है, इधर हम पढ़ने वाला ये पैराडाइज परदीसा, दो परदीसा, एक पाताल पे, एक आमेन तीसरा स्वर्ग में। और कई किधर है करके बाइबल नहीं बताते, वो किधर है करके इतना तक के तीसरा स्वर्ग में कही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है एक तारांगण की बड़ापन कितना है? तो मैं सोच रहा हूं कोई तारांगण में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड है। एक तारांगण बोले तो कम से कम लाखों करोड़ सूर्य को एक तारा में रख सकता है। इतना बड़ा तारा है, परंतु हम इधर से जाकर है ना, इधर का नातिनी जैसा दिखाई देते। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। लाखों करोड़ वर्ष चाहिए एक तारा में पहुंचने के लिए, लाखों करोड़ वर्ष। आमीन, जान दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लिखा गया है, हमें एदन वाटिका में जीवन के वृक्ष था, उसमें फल भी था, बहुत खाया करता रहा, परंतु भले बुरे का जान, भले बुरे की हमें ज्ञान मनुष्य प्राप्त करने के बाद परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड एदन वाटिका को प्रेज़ द लॉर्ड बंद कर दिया। क्यों बंद किया? एदन वाटिका से वास्तव में हमको बाहर क्यों किया? आदम को क्यों किया? अगर आपको मालूम है भला बुरा जानने की पाप हो गया, पाप ही हो गया। अगर हम पाप के साथ जीवन का वृक्ष खाएगा फल, फिर हम कदापि मरेगा नहीं। कैंसर है, कैंसर के साथ जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं कोई भी। ऐसा है तो क्या अवस्था होगा ना अगर हम नहीं मरे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी सोचा आपका परिवार में आपका माँ, आपका दादी का माँ, उसका माँ, उसका माँ, उसका माँ, उसका माँ, उसका माँ, उसका माँ अगर घर में रहा तो कैसा होगा? घर में तो कुछ नहीं होगा, गोणी बा के जैसा रखा ना, गोणी बा के चावल का बोनी, बस ऐसा रह जाएगा। कैंसर है तो भी सड़ गया तो भी मरेगा नहीं। तो क्या बुरी अवस्था हो सकता है पृथ्वी पर। इसलिए परमेश्वर का प्रेम था, मनुष्य को मरण दे दिया। नहीं तो पहले जीवन का वृक्ष खाया हुआ आदम कभी नहीं मरता था, मर पाप के कारण मरा वो। यही हमें फिर से देगा। उसके बाद नो मरण, वैसे तो आत्मा में कदापि मरेगा नहीं। इस तरीका से होगा स्वर्ग में। इसलिए किसको मिलेगा? जो जय पाए। मतलब कौन से जय पाए? जो पहला प्रेम आखिरी तक रखेगा, बीच में चुड़ना वालों का नहीं। आमीन। बीच में चुड़ जाते किसी के, फिर प्रभु क्षमा करके फिर भी जोड़ देते, पर मरने के बाद अगर वो प्रेम में नहीं है उनको नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला प्रेम, मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु का प्रेम में बढ़ते जाओ, बनते जाओ, जोड़ते जाओ, इसलिए बोलते प्रेज़ द लॉर्ड। आपके प्रेम की बात तो वास्तव में बढ़ाने के लिए वास्तव में
हमें बार बार उपवास और प्रार्थना सब कुछ करके हमारा एक पाप, हमारा जेटी के हर बातों को दूर करने के लिए प्रेज द लॉर्ड ये कलीसिया वास्तव में 24 घंटे क्यों जागते, 21 डेज तक वास्तव में हम कितने 3.5-4 घंटा सोते हम। मैं अपनी बात बोल रहा हूं, 3:30 बजे में उठते हैं, गेट खोलते, लाइट डालते, हमें बिछाते हैं, 4 बजे लोग आते प्रार्थना के लिए, हमें सोते हैं प्रेज द लॉर्ड 11:30-12 बजे, 3.5 घंटा सोते हैं, उसमें भी कोई महान लोग जगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। फिर भी हमको कोई कंप्लेन नहीं, क्यों? क्योंकि हम उसी के लिए हम रखा गया, क्या करें, आपकी बातों के लिए, इसलिए कोई शिकायत नहीं। तो मेरी कहने की मतलब इसलिए क्यों मैं ऐसा कर रहे, क्योंकि आपको हमेशा प्रभु का प्रेम में कनेक्ट अप करते जाने के लिए, कनेक्ट अप करते जाने के लिए। अगर वो प्रेम छूट गया ना, पहला प्रेम, फिर प्रेज द लॉर्ड वो मिलना मुश्किल है, वो जो फल, जो जीवन का फल, ऐसा लिखा है प्रभु का वचन में। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को वास्तव में दुनिया का प्रेम के कारण हमें फल नष्ट हुआ, प्रेज, ऐसा हमें ना होने के लिए प्रेज बोला, इधर बोला गया है फल। आपको मालूम है एक वृक्ष में अगर एक फल आना है, पहला क्या आते हैं? फूल आते है ना, प्रेज। फूल बढ़ते 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 फूल के नीचे एक किडनी मंडी है ना, टुकड़ो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, इतना सा देखा ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो बढ़ते 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 हमें क्या होता है, आखिरी में फल हो जाते हैं। फल, एक फल, उसका विशेषता क्या है? एक फल का विशेषता बोलिए। अच्छा, एक आम, आम एक फल है, क्यों फल बोल रहे हैं? फल क्यों बोल रहे? अच्छा ठीक है, फल अगर आप आम लिया, आम ऐसे खाते का, अभी के सिचुएशन में खाएगा क्योंकि बहुत से, इसलिए प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो फल क्या करते आप, आम क्या करते हैं, उसको ऐसा करके आखिर में क्या बचते हैं, हैं? एक बीज, ये बीज क्या है, नेक्स्ट जनरेशन, है ना। अभी हम क्या करेगा, उसको कहीं भी गाड़ देगा ना, सुखा के, थोड़ा सुखा के, उसके बाद मट्टी के नीचे थोड़ा पानी डालेगा, हमें कुछ दिन के बाद क्या होगा, उसके बाद तो कितना आम निकलेगा उनमें से, है ना। तो विश्वासी के बारे में बोलते हैं, हमें प्रेज द लॉर्ड, मैं तुझे जीवन का वृक्ष का फल, इसका मतलब है हमें प्रेज, हमें पृथ्वी पर फलवंत भी होना है। इसका मतलब है आप तो आया, आपका पति किधर है, आपका बच्चा किधर है, आपका पड़ोसी किधर है, इसका जिम्मेदारी आपका है। आप आया ना, अभी आपका जिम्मेदारी है आपका पति को बुलाना, आपको बच्चों को बुलाना, तभी आप फलवंत हो जाते। आमीन। तभी हम बोल सकता ये तो मैंने पैदा किया, एक व्यक्ति को मैंने पैदा किया यीशु मसीह में, तभी आपको जीवन का वृक्ष फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो भी है, पहला प्रेम भी रखने का। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है, तुम खुद फलवंत हो जा और तुम जाके फल लाओ। हम खुद फलवंत होने का, उसके बाद फल लाने का, ये दोनों करना पड़ेगा हमको। हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का, हम पहले से फल है, ऐसा नहीं पहले फूल आया, उसके बाद फूल के नीचे के टुकड़ो आया, टुकड़ो बढ़ के 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 बढ़ के, ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट फल है। यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है साउथ कोरिया का पोलियोंगिचो को किसने विश्वास में लाया? एक 12 साल का टुकड़ी लड़की, एक 12 साल का,
हमें बाइबल में लिखा गया नयमान को वास्तव में उनका कोड़ी के रोग जाकर इस्राएल में एक यहोवा परमेश्वर करके बोलने के कारण कौन है? उनके घर का एक छोटी नौकरानी 6 साल की। मैन हर एक व्यक्ति वास्तव में डायरेक्ट फल है। मैन प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में अब भी विश्वास व्यक्ति को अब भी कभी दूसरे के जनरेशन दे सकता है। दूसरा एक कापी तोड़ा जाके बोलना मैं उधर गया, यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ा, यीशु मसीह का विश्वास करेगा ना तुमको पाप को क्षमा मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी हर बातें पूरा करेगा। तूने बोल दिया, वो व्यक्ति आ गया, तुम फलवंत हो गया। डायरेक्ट फल है, ऐसा नहीं प्रेज़ द लॉर्ड करके 4-5 वर्ष के बाद फल होगा। नो, डायरेक्ट फल है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये फर्क है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें ये विषय वास्तव में इधर खत्म हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट है हमें स्मुरना कलीसिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा सा पढ़ेंगे स्मुरना कलीसिया का विषय में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 2 अध्याय का स्मुरना कलीसिया 2 अध्याय का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, 8 से पढ़ना शुरू करें। 8 से लेकर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड 11 तक। स्पुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एशिया माइनर का सबसे मनोहर एक नगर है वास्तव में स्मुरना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसको वास्तव में आसिया के मुगड़ अदरवाइज गहना कहलाते हैं। एफेसस से 35 माइल नॉर्थ में अंदर हमें रहने वाला एक फोर्ट भी है वास्तव में स्मुरना। हमें परंतु कंटिन्यूसली भूकंप आने के कारण हमें ये नगर पूरा नाश हो गया BC 700 में। इधर सियूस अपोलो ऐसे देव को हमें आराधना करते आ रहे। उसके बाद तिबिरियास करके चक्रवर्ती का एक मूर्ति वहाँ रखे, हमें उधर उसको ईश्वर करके मानने वाले एक मंदिर भी वहाँ मनुष्य को ईश्वर बनाया, उसका नाम है तिबिरियास कैसर। आमीन। आज भी वो जगह हमें बहुत सारी हमें जन लोग एकदम क्या बोलते हैं, कहीं काफी लोग वहाँ हमें रहते, बहुत रश एरिया है वहाँ। वहाँ की धंधा बोले तो गंधरस है, गंधरस 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 उसका कड़वाहट है, इसलिए उसको स्मुरना हमें नाम आ गया। स्मुरना का मतलब है कड़वाहट। हमें क्योंकि वो गंधरस की हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें बिजनेस सबसे ज़्यादा है हमें प्रेज़ वो एरिया में। हमें ये जगह में पौलुस ने वास्तव में हमें कलीसिया को स्थापित किया। प्रेरितों के 19 अध्याय का 10 वाक्य में ये लिखा गया है। कहीं पीड़ा हमें प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ रहने वाले लोगों को अनुभव करना पड़ा। कहीं पीड़ा स्पेशली 23 फरवरी को हमें पॉलीकार्प करके एक बिशप को मार डाला। मार डालने के मतलब मार डालने के ऐसा मार डाला, एक भैंस का लोहा से एक भैंस बनाया, लोहा से। भैंस मालूम है, भैंस पशु का, हाँ भैंस, अंदर पूरा खाली है लोहा का। पॉलीकार्प को उसके अंदर रख के लॉक किया, उसके बाद आग डाल दिया। इस तरीका से वहां का विश्वासियों को वास्तव में
अनुभव करना पड़ा। उसका नाम है पोलीकार्प। 23 फरवरी AD 155 में हमें पोलीकार्प को, ये भैंस का मूर्ति, अदरवाइज एक लोखंड का एक डब्बा बनाकर उसके अंदर पोलीकार्प को बंद के, पोलीकार्प वहां का कलिसिया की बिशप था, बिशप अदरवाइज पास्टर, उनको बंद के लोग किया। उसके बाद पूरा आग में हमें उसको डाल दिया। तो देखो लोहा में अगर अग्नि डाल दिया तो कितना तक हो सकता है। आखिर में तो एकदम फ्राई हुआ, एकदम ओके फट गया उनका चमड़ा सब अंदर अंदर, इस तरीका से उनको मार डाला। इसके अलावा भी बहुत सारी लोगों को हमें तिबरियस कैसर ने, क्योंकि उनको मानता नहीं, हम क्या बोलते हैं, ईश्वर करके कोई मानता नहीं, इसलिए कई लोगों को वास्तव में इस तरीका से उन्होंने मार डाला। प्रेस स्तोत्र। क्योंकि स्मुरना में क्रिश्चियानी होकर रहना महाकष्ट था। अगर कोई पूछे तो भी नहीं बोलते मैं क्रिश्चियन है करके, अगर मालूम पड़े क्रिश्चियन है फिर उसको हमें ताड़ना शुरू करेगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन। अब भी इतना BC 700 में नाश हो गया, उसके बाद थोड़ा सा और अच्छा हो गया देश, परंतु अभी फिर से नाश होके अभी उसका नाम है इस्मीर करके का नाम है। इस्मीर एक टर्की कंट्री, अदरवाइज एक मुस्लिम कंट्री टर्की, तुर्की, उसका अंडर वास्तव में ये इस्मीर है। अभी इसका अवस्था यही है। अभी वाक्य 8 में वो कहता है प्रभु स्वयं परिचित कर रहा है। 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। स्मुरना की कलीसिया की दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि मैं तेरी क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। कलिसिया को आया हुआ हर एक कष्टता को, ऐसा नहीं है यीशु नहीं जानते हैं, पर प्रभु क्या करते हैं, उसको अनुमति देते। आमीन। एक कलिसिया को अगर क्लेश आ गया समझने का, वो कलिसिया को बढ़ने के लिए एक मौका प्रभु दे रहे। मैं अभी भी बोलता हूं, जितना मार में खाते गया कलिसिया बढ़ते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मेरे घर में था कलिसिया, मेरे घर में शुरू किया था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, रात रानी बिल्डिंग 306 में प्रेज़ हॉल में हमारा कलिसिया दे, शाम को हमें प्रेज़ 6 बजे हमें शिवसेना लोग वहां के मारा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जो मारने का वक्त वास्तव में 15 लोग थे। शिवसेना के लोग घर के अंदर घुस के मुझे मारा। मारने के बाद कलिसिया बढ़ते गया और कलिसिया को बाहर लेके जाना पड़ा। सीधा गया पिंडो विला में। पिंडो विला में लोग बढ़ते गया, पिंडो विला छोड़ना पड़ा। उसके बाद गया हमें नीलकंठेश्वर, एक मैरिज हॉल है नीलकंठेश्वर। नीलकंठेश्वर में रहने के टाइम फिर से 35 लोगों ने मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अभी किधर तो मुझे वास्तव में थोड़ा खड़ा कर दे। प्रेज़ स्तोत्रम। हमें तब तक परमेश्वर ने हमें प्रेज़ हमेशा के लिए हमें 3,10,000 में ये जगह खरीदने के लिए कृपा की। दिया हुआ लोग इधर बैठे हैं, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा नाम लेने से प्रेज़ द लॉर्ड उनका हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये आशीष चला जाना नहीं चाहिए। इधर ही बैठे जिन्होंने मुझे मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। उसकी बात भी हमें नेरल में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। जितना मार खाते गया उतना कलिसिया बढ़ते गया। और एक बात बोलूं, ये 35 लोगों ने जिस दिन मारा मुझे, नेक्स्ट डे मैं बैठा था अपने लोगों के साथ, कैसे मारा वर्णन करता रहा। तुरंत पोस्टमैन आया, एक कवर दिया। उसमें मैं देखा, उसमें 5 लाख चेक था। किसके लिए मालूम है? एक कलिसिया का फाउंडेशन डालने के लिए। तो इस तरीका से वास्तव में इस कलिसिया हमें केवल क्लेश के द्वारा ही एक कलिसिया आगे बढ़ते गया। क्लेश के द्वारा, ऐसा नहीं बारगांव से पैसा आते। ये मिनिस्ट्री को कदा अभी बारगांव से एक पाई भी नहीं, एक पाई भी। 2004 से हमारा अकाउंट है,
उसमें एक भी पैसा विदेश से प्रेचर कलिसिया को नहीं आया। आमीन। मेरा कहने के मतलब प्रेचर लॉर्ड सब आप लोगों ने दिया है। आमीन। इस मिनिस्ट्री के लोगों ने दिया। ये जो है देख रहा है इस मिनिस्ट्री के लोगों का है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पर कलिसिया में क्लेश इसलिए आता है, नंबर 1 कलिसिया की शुद्धिकरण के लिए, नंबर 2 कलिसिया को बढ़ोतरी के लिए। आमीन। और भी कष्ट क्यों आते करके हम पीछे पड़ने वाला है। कष्ट क्यों आते हैं हम ये वाक्य हम कल भी हम इस वाक्य से बात करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पिता